चंडीगढ़ के लाल डोरा के जो मकान हैं वो अब नियमित हो जाएंगे। इसके लिए काफ़ी मशक्कत जो है वो बीजेपी प्रधान अरुण सूद ने की है। लगातार मुलाकातें की गई हैं राज्यपाल के साथ। क्या कुछ बात हुई है और किस तरह से नियमित होंगे, बातचीत करेंगे। खुद अरुण सूद हमारे साथ है। किस तरह ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि देखा जाता था कि हर बार जब इलेक्शन होते थे एक मुद्दा ये भी रहता था कि लाल डोरे के जो मकान हैं उनको नियमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये प्रयास रहा है कि जिन गाँवों पर जो है वो चंडीगढ़ बसाया गया है और उन गांव वालों के साथ न्याय नहीं हुआ। उनकी ज़मीनें चली गई, उनका पशुधन चला गया और उनके पास रोज़गार के कोई साधन नहीं रहे। तो लाल डोरे के बाद लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है कहीं गोदाम बना लिए, कहीं होटल बना लिए, कहीं गेस्ट हाउस बना लिए, जिनसे उनके बच्चों का पेट पाल सके, उनके परिवार का लालन पालन हो सके। और बड़े लंबे समय से तलवार लटक रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये 13 गाँवों को शामिल करवाया था कॉरपोरेशन में, तब भी गवर्नर साहब से वादा किया था कि गांव का विकास जो है वो शहर की तर्ज पे होना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो है हम गवर्नर साहब से मिले थे, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो बेसिक अमेनिटी है, जो पीने का पानी है, वो तो हम जानवरों को भी देते हैं। तो इस प्रकार से जो गांव लाल डोरे के बाहर है, तो सबसे पहला तो ये काम करने का है कि कॉरपोरेशन ने बायलॉज में अमेंडमेंट करके सेक्रेटरी लोकल बॉडी के पास भेजा हुआ है। तो उसके लिए जो भी कार्रवाई बनती है, मास्टर प्लान में जो भी कोई अमेंडमेंट करनी है वो करते हुए लाल डोरे की सारी बाहर आबादी को जो है वो पानी जो है वो नॉर्मल रेट पे मुहैया कराया जाए। दूसरा हमने ये कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन इतनी हो चुकी है उतनी लाल डोरे में नहीं जितनी बाहर है। ये कंस्ट्रक्शन दो ही इसके है, या तो उसको तोड़ा जाए या इसको रेगुलराइज किया जाए। और इतनी आबादी को बेदखल करना, उसको तोड़ना, ये संभव नहीं है। तो गवर्नर साहब से हमने ये कहा कि इसको रेगुलराइज करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो गवर्नर साहब ने प्रिंसिपली जो हमारे 4-5 कामों पे सहमति दी थी, उसमें एक ये भी सहमति दी कि हम लाल डोरे के बाहर कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और गवर्नर साहब को हमने उस रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन भी दिया, उन्होंने उसकी कार्रवाई के लिए आगे उसको मार्क भी कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इस विषय में मेरी डिप्टी कमिश्नर, एमसी कमिश्नर और अधिकारियों से भी बात हुई है। उन सब का ऐसा कहना है कि इसमें जो भी कार्रवाई करने की बनेगी, मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करनी है, फिर उसको अप्रूव कराना है, वो सारी कार्रवाई को हम अब परसू करेंगे। और मैं जब समझता हूँ कि जल्दी गांव वालों को जो है वो एक बड़ी राहत मिलेगी। जो विपक्षी दल है वो भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। हरमोहन लक्की का कहना है कि इसके बारे में पहले ही किरण खेर जो है वो अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। कुछ साल पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पर अभी तक जो है ये कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई है। नहीं, किरण खेर जी ने मेरे ख्याल कोई जो कॉलोनियों के विषय में वो उन्होंने उस वक्त कहा था, कोई क्या हर्डल आई मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी ये अनाउंसमेंट मैंने नहीं की, ये अनाउंसमेंट एडवाइजरी काउंसिल में आप उन पार्टियों को बता दीजिए जाके। प्रशासक महोदया ने खुद अपने मुखार बिंदु से एडवाइजरी काउंसिल में की है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसके बाद शहर के एडवाइज़र और शहर के मेयर ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है। ये घोषणा अरुण सूद की नहीं है, ये सरकारी घोषणा है। अब सरकार ने घोषणा की है तो सरकार उसको पूरा करेगी। जी, काफ़ी और चीज़ें जो थी वो अनाउंस की गई थी बीजेपी की तरफ से। एक की तरफ हम सोचते हैं कि कदम जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे ही कई और भी मुद्दे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में जिस तरह से देखा जाता है कूड़े का पहाड़ है, उसको लेकर के आगे क्या किया जाए? कूड़े का पहाड़ तो लगभग खात्मे की तरफ है। दिसंबर में, इस दिसंबर 2023 तक हम वहाँ से एक कतरा भी नहीं रहने देंगे, सारा प्रोसेस कर देंगे। ये हमने उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। तो इसे मान लिया जाए कि अब चुनावी बिगुल जो है वो बचा चुकी है भाजपा तो 2019 में जब मई से ही चुनावी बिगुल, भाजपा जो है हमेशा चुनावी बिगुल बुझा के रखती है। भाजपा का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में नहीं, हर वक्त एक्टिव रहता है। आपने देखा होगा ये भाजपा के दफ्तर में कोई ना कोई गतिविधियां, कोई ना कोई कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। हमारे लिए हर दिन चुनाव का दिन है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि बात एक बार गवर्नर से हो गई, इससे पहले भी कई मुलाकातें रही, पर नोटिफिकेशन पर आकर बात रुक जाती है, वो कब तक हो जाएगी? नहीं, ऐसा जी, मैं जो पुरानी कांग्रेस के नेता कहते होते थे, अफसर हमारी सुनते नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। सुनाने वाला चाहिए और सुनाने में लॉजिक होना चाहिए, तो सब सुनते हैं। तो हमने बहुत सारे काम करवाए हैं, पहले भी करवाए हैं, अब भी करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि लोगों के लिए ही सरकार है, तो लोगों के काम होने चाहिए, जायज़ मांगे पूरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत है और इसी गुरु गोविंद सिंह जी का जो वाक है कि निश्चय कर अपनी जीत करो, वही ध्येय लेके हम चलते हैं। और लोग ही सबसे, लोगों के काम होने चाहिए, इसी को केंद्रित करते हुए और उसमें नीति और नीयत लेके हम लोग जो है, इसी कारण हमें सफलता मिलती है और बाकियों को नहीं मिलती है।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अरुण सूद, जिन्होंने बातचीत की और इन्होंने बताया कि गवर्नर के साथ इनकी मुलाकात हुई है लाल डोरे के मकानों को लेकर के। कुछ ही समय में उसका जो नोटिफिकेशन है नियमित होने का वो भी आ जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि ये लोग काम में विश्वास करते हैं और अफसरों के साथ जो है इनकी पूरी बातचीत है, उनसे भी पूरी बात हुई है कि इसको लेकर के सिर्फ बातें नहीं रहेंगी बल्कि नोटिफिकेशन जो हैं वो भी जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ में जो कूड़े का पहाड़ था वो पहाड़ नहीं रह गया बल्कि खत्म होने की कगार पर है। फिर देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा ने वादे किए थे इलेक्शन के समय, एक एक करके वो पूरे होने की कगार पर बताए जा रहे हैं अरुण सूद के द्वारा। और इसके बाद आगे जो अब चुनावी बिगुल बजाया है भाजपा ने और कौन से मुद्दे लेकर के इस बार ये जनता के बीच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।